प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 अपनी वस्तु का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत का मतलब होता है तैयार दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ यानी मालिक हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, यानी ऐसा सोच करके संत महाराज उन दोनों भाइयों के पास में गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, यानी तुरंत बोला, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है, मेरे भाग में आती है, यानी मेरे हिस्से में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना का मतलब है मुझसे इस जमीन को छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया यानी कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छी बात यही रहेगी कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? ऐसा उन दोनों भाइयों ने महात्मा जी की तरफ देखा और महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। यानी दोनों भाई बोले, पहले भूमि का फैसला हो जाए, उसके बाद में आपको डटकर यानी भरपेट खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वे कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझा बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, यानी आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो को सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले,
यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है, ऐसा उस संत महाराज ने कहा। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? यानी यह जमीन, यह भूमि आज तक किसी की हुई नहीं है, जो तुम लोगों की हो जाएगी या बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, व्यर्थ कोशिश करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म हैं, जो लोग परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। इस प्रकार दोनों भाइयों का जमीन के साथ जो झगड़ा बना हुआ था, उसको संत महाराज ने शांतिपूर्ण तरीके से हल करवा दिया। पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको देखते हैं। उद्यत का मतलब होता है तैयार। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार या मालिकाना हक। संपत्ति यानी धन दौलत। हड़पना का मतलब होता है गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना या छीन लेना। मूल्यवान का मतलब कीमती या अनमोल। संसार का मतलब दुनिया, जग। तनिक का मतलब थोड़ा। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनका हमें उच्चारण करना है, जैसे इसको पढ़ेंगे तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात, बंटवारा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।